हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में 8वें दिन का अध्याय आप रसपान करने वाले हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जब भी इन कथाओं को सुनते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करें। अगर आप इन वीडियोस को डेली लाइक किया करेंगे तो ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचेगी, जिसके जरिए जब ज़्यादा लोग इन कथाओं को सुनेंगे तो हो सकता है कि हम आपको इन कथाओं को डेली सुना सकें। अगर आप एकादशी व्रत की कथा या हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं उन सब की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपने आज भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय नहीं सुनाया या तीसरा नहीं सुनाया या अब अध्याय क्यों नहीं सुना रहे। तो मैं आपको बता दूं कि आप डेली इसी चैनल पर भागवत कथा का रसपान कर रहे होंगे। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे आपको इन वीडियोज़ का, जो कि हम हर दिन पब्लिक करते हैं, आपको नोटिफिकेशन ना तो आएगा ना ही आपको ये वीडियोस कहीं से कहीं तक शो होंगी। तो आपसे नम्र अनुरोध है कि आप इस बात का सहयोग जरूर करेंगे। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदों शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपया करके आप हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने निर्वस्त्र सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु जब उन्होंने वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखा तो लज्जा से अपने वस्त्र पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यहाँ पर इस तरह का कोई भेद नहीं है। और यही कारण था कि उनके निर्वस्त्र होने के साथ ही हमने भी वस्त्र धारण नहीं किए। कुरुंजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित जी का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए केवल उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा नदी के तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सारा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी को नमस्कार तक किया करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस लक्ष्मी जी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की, जिसकी इच्छा सभी करते हैं? और जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। फिर उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों नहीं किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं, हे सूत जी महाराज। इसलिए इस समय जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमें बताइए।
उनकी बात सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय तक नहीं कर पाती और उनकी आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रम का हित कैसे हो, इस पर बड़ा गहन विचार किया, बहुत सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र अर्थात कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद माना जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के श्रातक मेरे पिता रोम महर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया था। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सारी शाखाएं बन गई और इस प्रकार कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूँ। यद्यपि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है, मेरे मन को सुकून नहीं है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरे मन की अशांति का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने आप को अपूर्ण सा मानकर जब उदास हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण कहने लगे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधिवत पूजा की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि वेद व्यास जी से कहा। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपका शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? अब तो अवश्य ही आपकी जो जिज्ञासा थी वो भी भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है बड़ी ही अद्भुत है। नारायण नारायण, और ये तो धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से भी परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा
वो सब तो ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है और आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए हे देवर्षि, अब मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ कि मेरे मन में इतना असंतोष क्यों है। हे नारद जी, आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को भी जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे देवर्षि, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, हे देवर्षि, उसे आप कृपा कर बतलाइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकृत आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो कौवों के लिए उच्छिष्ट अथवा अवशिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणी विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। और वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा भी नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि तो अमोघ है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण और दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का भी स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अलावा और कुछ कहने की इच्छा रखता हो, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है और फिर उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के तेज झोंकों से डगमगाती हुई नाव को कहीं भी ठहरने का ठिकाना नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में तो फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित यानी कि पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे रखी है। ये तो बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर कि यही तो मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय कर उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान तो अनंत हैं, कोई भी विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही तो आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, और जब ये भजन परिपक्व हो जाता है, फिर तो बात ही क्या है। यदि इससे पहले ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल अपने धर्म का ही पालन करते हैं, केवल अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें भला कौन सा लाभ मिलता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं, और ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं,
इस बात को तो आप स्वयं जानते हैं, फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अब देवर्षि नारद अपने ही बारे में व्यास जी से बता रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुने, अब मैं आपको अपने बारे में भी बताता हूँ। पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे और फिर मेरे बचपन में ही मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया। मैं उस समय जबकि छोटा सा बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था और खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार हर समय उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत कृपा की। उनकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। ऐसा करने से मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और फिर वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। नारायण नारायण। अब मैं आपको क्या बताऊं व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं अब हर दिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी भी रुचि हो गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। मेरा मन एकदम निश्चल और शांत होता चला गया। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूपी जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं बड़े प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब मन के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी और विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप जो नष्ट हो चुके थे, अब मेरे हृदय में श्रद्धा भर गई थी। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो गई थी। शरीर, वाणी और मन से अब मैं उनका आज्ञाकारी हो गया था। मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से दिया है। इस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान पाया और जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, फिर भी जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। हे व्यास जी, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण। अब आप सभी सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 6ठा अध्याय
और इस भाग में भी देवर्षि नारद के पूर्व चरित्र के शेष भाग का वर्णन किया गया है। देवर्षि नारद के वचन सुनने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने उनसे पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी रही होगी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार बीती और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तब देवर्षि नारद कहते हैं, नारायण नारायण, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माता का इकलौता बेटा था। एक तो वो एक स्त्री थी और दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी भी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था और मेरी माँ ने अपने आप को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। तभी रास्ते में एक सांप ने मेरी माँ को डस लिया। अब भला उस सांप का इसमें क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने इसे काल की प्रेरणा ही समझा। भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का ये भी एक अनुग्रह ही होता है। मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा और उस ओर रास्ते में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदियां और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं तो जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे और भौरे भी मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं उस समय अकेला ही था। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद मैंने एक घना जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहां सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर बना हुआ था। देखने में बड़ा डरावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मैं बुरी तरह से थक चुका था। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी और भूखा तो मैं था ही। वहां पास में ही एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट तो दूर हो गई। अब उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत मन द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा मेरे नेत्रों में आंसू भर लाई और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। तभी उसे ना देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया और फिर अनमना सा होकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस रूप के दर्शन फिर से करने चाहे, परंतु हे व्यास जी, मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख नहीं पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखकर स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी के विषय में नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए मुझसे कहा, मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ होगा। निष्पाप बालक,
तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा को जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक मात्र दिखला दी है। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। चाहे तुमने थोड़े ही समय के लिए संतों की सेवा की हो, लेकिन हे निष्पाप बालक, अल्पकालीन संत सेवा भाव से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूट पाएगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से ही तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इस प्रकार आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा ऐसा कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, और तभी से मैं हर प्रकार की लज्जा और संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। नारायण नारायण। समस्त प्रकार की भोग लालसाएं मेरे मन से पहले ही निकल चुकी थी। अब मैं बड़े आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। फिर कुछ समय बाद जैसे अचानक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। कहते हैं काल की गति को कभी टाला नहीं जा सकता, सबकी मृत्यु निश्चित है। अब मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया, और कल्प के अंत के समय जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनकी श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि का संचार करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, और तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। और भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। नारायण नारायण। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की तरह तुरंत मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन भी दे जाते हैं। जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की काम वासना से आतुर हो रहा हो, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, और ऐसा मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल पाती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने अब आपको बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली, और वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद बड़े धन्य हैं, क्योंकि ये शांग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।